तो फ्रेंड्स, आइए हम इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और अचल सर से अ, जानते हैं कि इस बीमारी में क्या-क्या होता है, कैसे इसका उपाय है और क्या होना चाहिए। तो ये जो अचल सर है ना, वो ये मेरा जो स्टूडेंट है अनंत, उसके पापा हैं। तो ये लगभग 7 साल से अपने बच्चे को हर महीने, हर 18 दिन में ब्लड चढ़वाते हैं। तो आइए इन्हीं से सुनते हैं। हाँ सर, बताइए। ये एक थैलेसीमिक बीमारी है। जो होता क्या है, जेनेटिकल बीमारी है। जेनेटिकल बीमारी में क्या है कि बच्चे का खून ही नहीं बनता है हुँ, और हर एक महीने में या 15 दिन में बच्चे को ब्लड का आवश्यकता होता है। जैसे मेरे बच्चे को भी थैलेसीमिया है और लगभग अभी ये 8 साल का है और पिछले 7 साल से लगातार इसे थैलेसीमिया है और इस कारण से शुरुआत में तो 3 महीने में इसे ब्लड चढ़ता था और अभी ये है कंडीशन कि इसे हर एक 20 दिन में या 18 दिन में ही ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो शुरुआत के समय में तो इतने पेशेंट नहीं थे हज़ारीबाग में और अभी ऐसा है कंडीशन कि 268 पेशेंट हो गए हैं। तो 268 पेशेंट और हर एक महीने ब्लड का इंतज़ाम करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन सदर हॉस्पिटल के भी सारे लोग बहुत कोशिश करके ब्लड देते हैं और सारे लोग अपने स्तर से भी कोशिश करके ब्लड का इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है इसका। हुँ, ब्लड चढ़ाना है और साथ ही साथ यदि जो आयरन बढ़ रहा है इसके शरीर में, हुँ, उसके लिए लगातार दवा चलाते रहना, चलाते जिससे रहें। कि इसका वो आयरन जो शरीर में आ जाता है उसे निकालना भी ज़रूरी है। हाँ, और इससे क्या है कि इसके शरीर में मतलब डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है, हाँ, उतने सही ढंग से डेवलप नहीं हो पाता है। हुँ, जैसे कि शरीर का बोन में बहुत फ़र्क पड़ता है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है हुँ, और कुछ-कुछ का मेंटल डेवलपमेंट में भी फ़र्क पड़ता है। हुँ, और कुछ का ऐसा भी होता है जिसका आयरन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, हुँ, तो उसका पेट देखिएगा बहुत ज़्यादा फूला हुआ होगा। अच्छा। तो उपाय भी कुछ नहीं है, मतलब कि छोटे शहर में तो कोई उपाय नहीं है। हुँ, यदि बड़े शहर में जैसे बोन मैरो मैच कर जाता है किसी भाई या बहन के साथ, हुँ, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। ट्रांसप्लांट करने की मतलब सिंपल नहीं है, 20 लाख 25 लाख उसके लिए खर्च होता है तब वो हो पाता है। लेकिन फिर भी वो ज़रिया है ठीक होने का। लेकिन जिसका बोन मैरो मैच करे ही ना, हुँ, उसके लिए कोई ज़रिया ही नहीं है। उसके लिए यही ज़रिया है कि इसे लाइफ़ टाइम ब्लड चढ़ाते ही जाना है हुँ, और साथ ही साथ क्या करना है कि आयरन को कम करने के लिए दवा चलते जाना हुँ, है लगातार। हुँ, जैसे ये हम एक फ़िल्टर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए, ये जैसे ब्लड चढ़ रहा हुँ, है। ये जो सीरम है, इस सीरम का आवश्यकता नहीं है इसे। हुँ, इसे रोक लेना है, हुँ, क्योंकि ये इसके बॉडी में जाएगा हुँ, तो जस्ट ये खराबी ही करेगा, तो इसको रोकना पड़ता है। हुँ, और ये एक जो फ़िल्टर होता है, स्पेशल ये फ़िल्टर होता हुँ, है। इसको हम लोग ल्यूकोसाइट फ़िल्टर बोलते हैं। हुँ, जैसे थैलेसीमिया इंडिया है, वो थैलेसीमिया इंडिया इसे प्रोवाइड कर रहा है। हुँ, तो ल्यूकोसाइट फ़िल्टर से क्या होता है कि दूसरे आदमी का हुँ, जो एंटी बॉडी है, हुँ, उस एंटीबॉडीज़ को, प्लाज़्मा को रोक देता है और हुँ, साथ ही साथ कुछ अमाउंट आयरन को भी रोकता है हुँ, और तब ये जाता है इसके शरीर में, तब ये कुछ इसके लिए सही रहता है। नहीं अच्छा, तो यदि आप देखिएगा डायरेक्ट यदि इस ल्यूकोसाइट फ़िल्टर को से ना चढ़ाएँ, हाँ, सिंपल वाला से चढ़ाएँ, तो तुरंत उसे फ़ीवर आने लगेगा या कुछ पिंपल्स टाइप का पूरे अच्छा, शरीर में निकल जाएगा। रिएक्शन टाइप का। हाँ, इन्फेक्शन होते हाँ, जाएगा और मतलब इसे उतना रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। लेकिन इससे यही फ़ायदा है, ये थैलेसीमिया इंडिया से मंगाया जाता है दिल्ली से, हुँ, तो यही फ़ायदा है कि इसके शरीर को कम से कम वो रोके रखता है। हुँ, मतलब कि एंटीबॉडी जो दूसरे का है, उसपे इस पे प्रभाव नहीं आने देता हुँ, और ब्लड चढ़ा जाता है। हुँ, तो ये ऐसे बच्चों को यही उपाय है। और ऐसा बच्चा बहुत मतलब हज़ारीबाग में वही बतलाएँ कि 268 बच्चे अभी हैं। अच्छा, आज से 7 साल पहले मात्र 38 बच्चे थे और अभी 268। और इसका हाँ, सबसे बड़ा कारण ये है कि अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। जागरूकता नहीं जैसे है। हमारे बगल के बंगाल में इसके प्रति बहुत जागरूकता है। यहाँ तक कि अभी वो लोग ये मस्ट कर दिए हैं कि यदि कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है तो उनको चेक होना ही है थैलेसीमिया। हुँ, और यहाँ पे अभी भी चेक नहीं होता है, नहीं जिसके होता कारण है, से ये रफ्तार के साथ बढ़ती है। बढ़ रहा है, हाँ, और इसके लिए इसको स्टेट गवर्नमेंट को भी सोचना ही चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट से भी ज़्यादा
यदि कोई लोकल स्तर पे कोई डिस्ट्रिक्ट के देखे हैं डॉक्टर्स, हाँ। तो उनको इस चीज़ का कवर करना ही चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट्स को भी। हाँ। ये चीज़ बढ़ रहा है, इसको रुकावट लाया है। हाँ। और एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या है हमारे छोटे शहर में, जैसे रांची में क्या है कि यदि ब्लड इसको हम लेते हैं तो वो मतलब कि वो सेपरेट करके ब्लड देते हैं। इसको क्या ज़रूरत, जैसे आरबीसी का है तो आरबीसी देते हैं, हाँ। लेकिन हमारे हजारीबाग में तो वो अभी तक वो मशीन चला ही नहीं, अच्छा। चली ही नहीं। हाँ। उस मशीन का सख्त आवश्यकता है। यदि वो मशीन चलेगा तो इससे मतलब कि जो दूसरे ब्लड से इसका जो गलत प्रभाव इसके शरीर पे जा रहा है वो नहीं पड़ेगा। हाँ। वो और अच्छे ढंग से काम कर पाएगा, क्योंकि वो सेपरेट होता है। इसी ब्लड को भी ना 4 पार्ट में हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। प्लाज्मा अलग हो जाता है, आरबीसी अलग हो जाता है, तो इससे केवल आरबीसी का जरूरत है, जबकि हमें प्लाज्मा भी देना पड़ रहा है। ये मशीन यदि रहता तो केवल इसे आरबीसी चाहिए। और इसके कारण से क्या है कि इस चीज़ का भी अवेयरनेस सबको होना चाहिए, सबको होना चाहिए। जैसे और अवेयरनेस होगा कैसे एग्जैक्टली कोई अवेयरनेस का कैंप भी तो नहीं चलता है। हाँ। जैसे किसी गांव में या देहात में जाके कोई आदमी बोले कि ये चीज़ ऐसा बीमारी है, हाँ। और जिनको है उनको इस चीज़ से बचना चाहिए, इस ढंग से हाँ। वो नहीं जानते। वो क्या ये जानते हैं कि जहाँ ये बीमारी है तो आना है हमें और बस ब्लड हाँ। चाहिए। हाँ। लेकिन ब्लड के साथ साथ उसके शरीर में पूरा आयरन घटा जा रहा है। हाँ। और वो मतलब हम मतलब बोलने में थोड़ा सा सब्सिट्यूट हो रहा है, लेकिन ये बात है कि वो मृत्यु की में बढ़ रही है अच्छा। और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो डेथ की ओर बढ़ रहा है यदि आयरन को ना रोका जाए। अच्छा। और आयरन यदि रुका रहेगा हाँ। तो ब्लड चढ़ते रहेगा, तो फिर उसका लाइफ लॉन्ग आराम से वो जिंदा रह सकता है। हाँ। हाँ। लेकिन इस चीज़ का अवेयरनेस बिल्कुल नहीं। और इसको एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारा जो हेल्थ यूनिट स्टेट गवर्नमेंट का है वो बहुत ज़्यादा जागरूक है ऐसे बच्चे लोग। हम लोग अपने स्तर से जो कोशिश कर पाते हैं तो कर पाते हैं, नहीं तो और मतलब इनिशिएटिव और कहीं से कुछ नहीं आता। एक कोई ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जहाँ पे जागरूकता हो सके, अवेयरनेस का कैंप जिसमें कि सारे डॉक्टर्स आएँ और सारा बतलाएं कि ऐसे बच्चे को कैसे ठीक किया जा सकता है और कैसे मतलब पहचाने हम उस चीज को। पहचानने का तो बहुत ही आसान तरीका है। जैसे ये न्यू बॉर्न जब भी बेबी होते हैं तो 5 या 6 महीने के अंदर ही पता लगने लगेगा कि इसे ब्लड का कमी होने लगेगा। अच्छा। क्योंकि शरीर पीला होने लगेगा और कमजोरी आने लगेगा बच्चे में। और जैसे उंगली को यदि दबाइए तो आपको पता चल जाएगा ये उंगली कैसा हो रहा है, वाइट होते जा रहा है। अच्छा। पीलापन आ रहा है शरीर में, इससे भी पता चल जाएगा। और यदि इसका ब्लड जैसे चेक हो तो उसमें टीयर ड्रॉप सेल्स आएंगे। टीयर ड्रॉप सेल्स मतलब कि जो आरबीसी का जो सेल बनता है वो टूटता हुआ है। अच्छा। टूटने का कारण क्या है कि वो जब ब्लड स्क्रीन से क्रॉस करता है तो टूट जाता है। सामान्य आदमी लोग का टूटता नहीं है और इन लोगों का बिल्कुल टूट जाता है। वही सबसे बड़ा कारण है। और वैसे बाहर के देशों में इसका बहुत सारा चीज़ आगे हुआ है, जैसे कि एक रेब्लोजाइल मेडिसिन आया है। रेब्लोजाइल मेडिसिन कहा जाता है कि वो जैसे इसे यदि 20 दिन में चढ़ता है तो 60 दिन तक वो बढ़ा देगा, मतलब कि वो आरबीसी का सेल को रोक देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। लेकिन हम लोग जैसे छोटे शहर में इन सब चीज़ का ना ही कोई अवेयरनेस है, ना ही कोई जानकारी है, कुछ हो ही नहीं पाता इसके बारे में। एटलीस्ट कुछ जानकारी हो जिससे कि बच्चे लोग कम से कम स्वस्थ जी पाए। जितने बच्चे हैं उतना जी पाए। और कोशिश यही करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को कि वैसे बच्चे को ना ला। और इसके लिए वही है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी थैलेसीमिक चेक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के डेट में लाखों थैलेसीमिक पर्सन जिनको मेजर नहीं है, माइनर घूम रहे हैं, उनको खुद पता नहीं है कि वो कैरियर है। और आगे चल के जब उनके बच्चे को होता है, जब वो मेजर हो जाता है तब पता चलता है। अच्छा। इसलिए मतलब हम तो बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा इसमें अवेयरनेस कैंप चलना चाहिए, तब ऐसे बच्चे को रोक पाएंगे। तो ये तो मतलब एक महामारी की तरह बढ़ते जाएगा। आज से 7 साल पहले सोचिए एक छोटा सा हजारीबाग शहर में मात्र 38% थे, अभी 68%। क्या कंडीशन है समझा जाता है। और इन लोग का एक संस्था भी बनना चाहिए, छोटे छोटे शहर में संस्था बनना चाहिए। जैसे
थैलेसीमिक अवेयरनेस का एक संस्था बनना चाहिए, जिसमें कि अलग से मतलब ये होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, थैलेसीमिक क्लिनिक होना चाहिए, जहाँ पे वैसे पेरेंट्स आए, वैसे बच्चे आए और जानकारी लें। अब और भी बहुत जगह देखेगा ना कि थैलेसीमिक बच्चे तो बहुत आगे हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई डॉक्टरेट कर रहे हैं, कैसे वो लोग कर रहे हैं? मतलब कि निश्चित है कि हम लोग कहीं पे केयर नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और यदि स्टेट गवर्नमेंट उस चीज़ का या सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज़ की ओर ध्यान देगी, तो ऐसे बच्चे बहुत अच्छे ढंग से रहेंगे। हाँ, और हम लोग यही कर सकते हैं कि बस ऐसे जो भी बच्चे हैं उनके लिए हम लोग भी अवेयर करें दूसरे को, और जो आ गए हैं उनके लिए ऐसा कर सकते हैं कि क्या सिस्टम हम लोग लगाएं जिससे कि इनका आयरन ना बढ़े और लगातार ब्लड का फ्लो हो। अब ब्लड का फ्लो के लिए यही हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यदि डोनेट करेंगे ब्लड, तभी ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते हैं कि ब्लड डोनेशन उनके खुद के शरीर के लिए फायदेमंद है। हाँ, यदि कोई भी पर्सन साल में एक बार भी ब्लड को डोनेट कर देना तो हमेशा स्वस्थ रहेगा। और यहाँ पर तो हम लोग ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं जो 52 इयर्स के हैं और वो 62 टाइम या 68 टाइम तक ब्लड को डोनेट किए हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं इसीलिए। और लेकिन बहुत सारे यंग्स को भी देखे हैं जो आज तक डोनेट नहीं किए हैं। एक मिथ है और एक ये हो गया, भ्रम हो गया। इसीलिए मेरा तो ये एक रिक्वेस्ट होगा कि एक बार वो डोनेट करके देखें, तब फिर उनको लगेगा कि मेडिसिन का हमको जरूरत नहीं है सर। ठीक। अभी उठ गया है अनंत। हाँ, अनंत उठ गया। देखो कौन आई है। अनंत, अनंत इधर। अनंत हाय। इधर से नहीं दिख रहा है ना, इधर से नहीं दिख रहा। अनंत मैम तो नहीं देख रहा, शर्माता है। क्लास में भी शर्माता है मैम से। नहीं तब तो आपको पता है ना, लीजिए डंडा और डांटिए। बच्चे बदमाशी करते हैं ना, तो आता है मेरे को। मैम देखो और ये भी बोला जाता है कि ऐसे ये पेशेंट है ना, इनका शायद कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ है, कोई एक चीज़ जो है ना बहुत स्ट्रांग इन लोगों को। हम अपने बेटे का जैसे देखे हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर इसका बहुत स्ट्रांग है। जैसे किसी को तकलीफ है या दुख है, ये बहुत तेजी में बहुत जल्दी। हाँ हाँ, आपको तुरंत बुला लेगा किसको कुछ तकलीफ है। मैं नोटिस करती हूँ क्लास में। और लग रहा है कि कम से कम मेरा तो छोटा सा चैनल है, तो उस छोटे से चैनल से मतलब इतना अच्छा मतलब ये संदेश, अच्छा मैसेज आपके चैनल के थ्रू जा रहा है। हम लोग ब्लड बैंक जाएंगे, वहाँ उनसे बात करेंगे, आप पूछिएगा, आपको अच्छा चीज़ है। जैसे देखिए बहुत सारे चैनल इंजॉय के लिए करते हैं, लेकिन आप ये क्या है वेलफेयर का चीज़ है। और हो सकता है ये दूसरे के पास भी मैसेज जाएगा कि नहीं, हमें ऐसा भी चीज़ करना चाहिए। और मतलब जो अभी मेरे को लग रहा है ना कि जो मेरा बचपन में था, स्कूल टाइम में जो मेरे अंदर जो था, मैं करना चाहती थी, वो बीच में वो स्टॉप हो गया था। मैं चाह के भी नहीं कर पाती थी कुछ। और अब लग मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ काम करूँ, ऐसे मतलब क्या बोलूँ, मतलब इस तरह का लोगों को जागरूक करने का, लोगों के लिए सेवा भाव और इस तरह का जो भी है मैं करना चाहती हूँ। तो मुझे बस मौका मिलना चाहिए, और मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। हाँ बिल्कुल, आप बहुत सफल होइएगा इस चीज़ में। थैंक यू सर। बाय। थोड़ा सा मुस्कुरा दो। स्कूल आना है, आनंद स्कूल आएगा। हाँ, हंस रहा है उधर मुँह करके। हाँ, उधर हंस रहा है। अच्छा, मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है। देखो यहाँ अनंत मुस्कुरा रहा है। देखो मैम गेम खेल रही है यहाँ भी। पकड़ाई है ना। अच्छा चलो, फिर स्कूल आना, फिर हम लोग मस्ती करेंगे, ठीक है, डांस करेंगे, फिर आज बोल रहा था जाने के लिए। हाँ। सब तैयारी किया, बोला मेरे पास जाए। हम जा रही है। हाँ हेलो है ना? चलो बाय बाय। ठीक है ना, हम निकलते हैं। ज़्यादा नहीं, आधा घंटा। चलो बाय बाय। खाना खा रहा है मंडी जो तनम। ठीक बोले नहीं, कैसे बोलते हैं? सुड़े 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 जम करना। सुड़े की दटका।
हाँ सुड़े धक्का सुड़े धक्का जोमतनम। रहने दो ना वो अच्छा, सुड़े धक्का जोमतनम। हाँ बाबू। अच्छा दीदी हाँ? इसका इलाज है कि नहीं खत्म होने का चांस? देखिए आने वाला समय में हो सकता है कि मतलब इलाज एकदम परमानेंट हो जाए। बच्चे लोग ठीक हो जाता है, इतना हताश मत होइए, है ना। बहुत बच्चे लोग ठीक भी हो वही जाते वाला हैं। हम सोच रहे हैं कि दीदी इसका बचने के लिए ये उपाय हाँ बस इसको कीजिए। बचाने के लिए आप लोग को बस बहुत केयर करना पड़ेगा, बहुत केयर। बाय। फ्रेंड्स मेरा बच्चों से मिल ली, उनके पेरेंट्स से बात कर ली और बहुत मतलब अच्छा तो नहीं लगा। कितना मतलब उनको हिम्मत चाहिए ना। बहुत नीचे आ गई हूँ। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं घर जाके आप लोग से बात करती हूँ, ठीक है। क्योंकि अंधेरा हो चुका है और मुझे जाना है अभी उतना दूर। बाप रे, और कितना सीढ़ी। तो नेक्स्ट टाइम ना मैं विज़िट करूँगी जहाँ ब्लड बैंक है। वहाँ सर ने बोला कि आप डॉक्टर से बात कीजिए, ब्लड बैंक जहाँ पे ब्लड रखा जाता है वहाँ के लोगों से बात करूँगी और इस पर लोग क्या काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आप लोग से मिलती हूँ घर में। कितनी रात हो गई है। अब मेरी गाड़ी, मेरी स्कूटी कहाँ लगी है? अच्छा मैं उधर लगाई हूँ, खुद भूल गई। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि वहाँ कितने दर्द में हैं बच्चे। तो तकलीफ़ में हैं ही, उनके पेरेंट्स, माँ बाप, उसके परिवार वाले। कितनी पीड़ा, आशा, उम्मीद के साथ मैंने उनकी आंखों में देखा जब मैंने उनसे बातें करी। और जब मैं वापस आ रही थी ना, तो मतलब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी क्या मतलब ये बीमारी ऐसा ही रहेगा, ठीक नहीं होगा? शायद उनको ये बताया गया है कि शायद उन्हें ये पता होगा कि ऐसे बच्चे नहीं मतलब जी पाते हैं। हाँ ये सच है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग भी रक्तदान देकर ऐसे बच्चों की जान बचा सकते हैं। ऐसे बच्चों कई ज़िंदगियां बच सकती है। क्योंकि ना ब्लड बैंक में भी पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं होता है, जिसके कारण बहुत दिक्कत होती है। और जैसे सर ने बताया, आपने सुना कि बड़े बड़े शहरों में ऐसा इस तरह का होता है। तो यहाँ छोटे शहरों में भी इस तरह की सुविधा हो जहाँ पे ऐसे बच्चों के लिए कुछ स्पेशल यूनिट तैयार हो और उनके लिए ये काम करे। तो जब मैं लास्ट में निकल रही थी ना, तो सारे बच्चों को मैंने बाय किया और पेरेंट्स भी मेरे को बाय कर रहे थे और वे एक आशा, उम्मीद के साथ देख रहे थे। और लग रहा था मतलब जैसे मुझे ऐसा लग रहा था वो हमसे, आपसे कह रहे हों, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। ऐसा ही मुझे लगा। और सच में जब मैं बच्चों से मिल रही थी, उनके पेरेंट्स से बात कर रही थी, तो मेरी आंखें कई बार नम हुई। मुझे ना बहुत ये लग रहा था, लेकिन बच्चों को देखकर मैं उनको खुश हंसता हुआ देखना चाह रही थी। इसलिए मैंने मतलब थोड़ी उनके साथ मस्ती भी की। मैंने उनको जो भी दिया, मैं चाहती थी कि उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान ला सकूं। तो गाइस आप लोग को आज का यह ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और ज़रूर एक बार आप ज़रूर रक्तदान करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है और सुकून मिलता है। तब आपको लगेगा कि शायद मुझे ये बार बार करना चाहिए। चलो बाय बाय।